Hello students, welcome to my YouTube channel Study with Harshad. I am Arshad Ali and today we are going to learn about plant cell, animal cell, their structures and organelles and their functions and the major differences between them. What is their structural difference and what is their functional difference. So let's start with the cell. ये मैं तस्वीर बनाई है, दो तस्वीरें बनाई है, एक प्लांट सेल की है, एक एनिमल सेल की है। आप देख रहे हैं कि कुछ सिमिलरिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं, कुछ डिसिमिलरिटीज़ आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये रहा प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये मैंने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाया है, ये आप देख रहे हैं। ये क्या है? सेल वॉल है। ये सेल मेम्ब्रेन है जो कि ऑरेंज कलर का बना हुआ है। यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है जो कि इनसाइड ऑफ द सेल है प्रेजेंट है। यहाँ पर ये जो लार्जर शेप आप देख रहे हैं, ये एक वैक्यूल है, ये गोल्जी बॉडीज़ है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये न्यूक्लियस है। यहाँ पर न्यूक्लियस के सराउंडिंग क्या चीज़ है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, और उसके बाहर क्या प्रेजेंट है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। तो ये रहा प्लांट सेल स्ट्रक्चर। और ये रहा एनिमल सेल जिसमें सेल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल्स आप देख रहे हैं, उनकी साइज वगैरह, सेंट्रियोल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दूसरी टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये एक प्लांट सेल और एनिमल सेल है। तो हम आज पढ़ रहे हैं सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिमिलरिटीज़। तो इनमें सिमिलर क्या चीज़ है? तो स्टार्ट करते हैं सिमिलरिटीज से। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दोनों सेल, मतलब कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये दोनों यूकेरियोटिक सेल हैं। क्या है? यूकेरियोटिक सेल्स हैं। मतलब कि इनमें न्यूक्लियस जो होता है परफेक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाउंड होता है। यूकेरियोटिक सेल्स दोनों। और उसके अलावा और क्या सिमिलरिटीज है आप देख रहे हैं दोनों की स्ट्रक्चर में। तो दोनों सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स क्या हैं? प्रेजेंट हैं। कौन से मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं? जैसे न्यूक्लियस है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी से। जो ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं वही चीज़ें इनमें मौजूद हैं। मतलब कि इनमें क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, जो कि दोनों सेल्स में, मतलब कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट हैं। और दोनों में उनके फंक्शंस क्या हैं? सिमिलर फंक्शंस हैं। तो ये रहा इनकी सिमिलरिटीज। मतलब कि क्या है? इनमें सिमिलर चीज़ें क्या है? और एक और सिमिलरिटी क्या है? इनमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो होता है मौजूद होता है दोनों सेल्स में। मतलब कि साइटोप्लाज्म इस सेल में भी मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म उस सेल में भी, प्लांट सेल में भी मौजूद होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिससिमिलरिटीज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डिससिमिलरिटीज, जो कि डिफरेंस है बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाता है। तो हम चलते हैं डिससिमिलरिटीज की तरफ। तो स्टूडेंट्स, प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेजर डिफरेंस वो क्या होता है कि जो कि प्लांट सेल है वो लार्जर इन साइज होता है। मतलब कि प्लांट सेल की सेल जो होती है वो लार्ज होती है एज कंपेयर टू प्लांट एनिमल सेल लार्जर इन साइज। बल्कि जो एनिमल सेल है वो स्मॉलर इन साइज होता है। किससे? प्लांट सेल से स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू प्लांट सेल। ये रहा एक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब हम चलते हैं दूसरा मेजर डिफरेंस। दूसरा मेजर डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट है। और एनिमल सेल में क्या है? सेल वॉल एब्सेंट है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट सेल वॉल का। प्लांट सेल का क्या है? सेल वॉल वो प्लांट सेल में प्रेजेंट तो है लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट है। ये आप देख रहे हैं कि प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर जो है
सेल वॉल है, लेकिन प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में ये सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। और एनिमल सेल में क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, एक और मेजर डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता। ये क्या है, प्लास्टिड है। प्लास्टिड क्या कराता है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कराता है। इसमें एक क्लोरोफिल प्लास्टिड मौजूद होता है। इस प्लास्टिड में क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल एक मटेरियल जो है प्रेजेंट होता है, वो क्या कराता है, वो लाइट को कैप्चर करता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो क्या इसमें डिफरेंस है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये क्या है, ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। मतलब कि प्लांट सेल जो हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स किस वजह से हैं, क्योंकि प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब कि वो अपना फूड अपने आप बनाते हैं। और एनिमल्स में क्या है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, मतलब कि वो अपना फूड प्लांट से या अदर एनिमल्स से लेते हैं और वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। तो एनिमल्स क्या हुए, हेटेरोट्रॉफ्स। प्लांट्स में क्या हुई, फोटोसिंथेसिस हुई। किस वजह से हुई, क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी की वजह से। तो ये रहा एक मेजर और डिफरेंस प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। अब हम चलते हैं एक और डिफरेंस की तरफ। वो आपको नजर आ रहा होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल की स्ट्रक्चर में, कि प्लांट सेल में ये रहा, आप देख रहे हैं कि प्लांट सेल में एक वैक्यूल प्रेजेंट है जो कि सेंटर पे, और अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द प्लांट सेल जो वॉल्यूम कवर करता है, वो क्या करता है, वैक्यूल करता है। तो इसमें जो वैक्यूल होता है वो क्या होता है, लार्ज और प्रेजेंट होता है एट द सेंटर। बट कि एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो सिमिलर इन साइज होते हैं, वो मैनी होते हैं, मतलब कि मोर इन नंबर्स होते हैं देन वन। और क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, साइज में सिमिलर होते हैं, बल्कि इनके फंक्शंस जो हैं तकरीबन रिलेटिवली सेम होते हैं। अब हम चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ, वो क्या है, वो है सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सेंट्रियोल की, तो ये सेंट्रियोल क्या होता है, ये सेल डिवीजन की जब सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है तो वो सेंट्रियोल्स डिस्ट्रीब्यूट होकर माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है। तो ये सेंट्रियोल जो होता है हायर एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल्स और प्रेजेंट। ये क्या कराता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जबकि ये सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में मौजूद नहीं होता। हालांकि लोअर प्लांट्स में मौजूद होता है और हायर प्लांट्स में मौजूद नहीं होता। लोअर प्लांट्स में होता है और हायर में नहीं होता। क्या चीज, सेंट्रियोल्स। तो ये एक और डिफरेंस रहा किसमें, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। अब हम चलते हैं एक और डिफरेंस की तरफ। आपने देखा होगा कि प्लांट सेल, जब एक प्लांट सेल दूसरे प्लांट सेल से मिलता है तो उनके दरमियान एक कॉम्बिनेशन की जगह आती है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्योंकि प्लांट सेल की सेल टू सेल कॉम्बिनेशन होता है, जो कि जंक्शन होता है, उसकी क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा। और जो एनिमल सेल में सेल टू सेल जो कि एक कवरेज कराता है ट्रांसपोर्ट की, साइटोप्लाज्म की जो चीज़ें एक सेल से दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट होती हैं, वो किसके थ्रू होती है, वो होती है गैप जंक्शन के थ्रू। तो प्लांट सेल में क्या होता है, प्लाडोस्मेटा, और एनिमल सेल में क्या होता है, गैप जंक्शन होता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। और अब हम चलते हैं रिजर्व फूड की तरफ। तो रिजर्व फूड जो होता है, प्लांट सेल का रिजर्व फूड क्या होता है, रिजर्व फूड ऑफ प्लांट सेल, वो क्या होता है, वो होता है स्टार्च। जबकि एनिमल सेल का रिजर्व फूड क्या होता है, वो होता है ग्लाइकोजन। तो ये भी एक और डिफरेंस है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट डिफरेंस की तरफ। वो क्या है कि प्लांट सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, किस जगह पर,
प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ जो कि गैमेट्स बनते हैं ना, स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स, जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या, स्पर्म्स ऑफ ब्रायोफाइट्स आपने सुने होंगे। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब कि गैमेट्स सेल्स, तो गैमेट्स में क्या होता है, फ्लैजिला मौजूद होता है, जबकि एनिमल सेल में आपने सुना होगा स्पर्म्स में, तो ये भी एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो मतलब ये तो एक डिफरेंस ना रहा, यहाँ पर भी गैमेट्स में फ्लैजिला है, यहाँ पर में भी गैमेट्स में फ्लैजिला है। तो जी ये डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर सीलिया भी होते हैं। आपने सीलिया सुना होगा, सीलिया क्या है, कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रिस्पिरेटरी ट्रैक में मौजूद होती हैं, जैसे आपने ह्यूमंस में सुना होगा रिस्पिरेटरी ट्रैक्स। तो स्टूडेंट्स ये रहे डिफरेंस इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल।